इतिहास केवल तारीखों का खेल नहीं, इतिहास गवाह है उन रक्त रंजित पन्नों का जिन्हें अक्सर दबा दिया गया। आज हम बातें करेंगे उस महामानव की जिसके नाम से आज भी पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर थर्राता है। एक ऐसे योद्धा की जिसकी तलवार का वजन ही 60 किलो से ज्यादा था। 8वीं शताब्दी का वो समय जब पूरी दुनिया इस्लाम के बढ़ते कदमों से कांप रही थी, तब भारत की सीमा पर एक ढाल बनकर खड़ा हुआ था एक युवक, काल भोज, जिसे दुनिया बप्पा रावल के नाम से जानती है। बप्पा रावल का जन्म ईडर के राजा नागादित्य के घर हुआ था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भीलों के विद्रोह में उनके पिता की हत्या हो गई। मात्र 3 साल का वो बालक अपनी जान बचाने के लिए माता के साथ जंगलों में भाग रहा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, मेवाड़ का होने वाला राजा ब्राह्मणों के भेष में छिपकर जंगल में गायें चराते हुए बड़ा हुआ। क्या आप जानते हैं उस योद्धा के बारे में जिसने अरब के आक्रमणकारियों को उनके घर तक खदेड़ दिया था? नाम था बप्पा रावल। कहा जाता है कि बप्पा रावल इतने शक्तिशाली थे, उनकी तलवार का एक वार पहाड़ चीर देता था। हरित ऋषि के आशीर्वाद से उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की और मेवाड़ की आन बान शान को अमर कर दिया। जब अरब सेनाएं भारत को लूटने का सपना देख रही थी, तब बप्पा रावल ने उन्हें सिर्फ राय नहीं बल्कि ईरान और खुरासान तक उनका पीछा करके उन्हें धूल चटाई। आज के पाकिस्तान का रावलपिंडी उन्हीं के नाम पर बसाया गया एक शहर है जो उनका सैन्य ठिकाना था। मेवाड़ के असली शासक एकलिंग जी को मानकर खुद को उनका दीवाना कहने वाले बप्पा रावल सनातन धर्म के रक्षक थे। बप्पा रावल जब नागदा के जंगलों में ब्राह्मणों की गायें चराते थे, तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर और हष्ट-पुष्ट कपिला यानी सफेद गाय मिली। शाम को जब भी गायें वापस लौटती तो उस सफेद गाय के थनों में दूध की एक भी बूंद नहीं बचती। गाय के मालिक ब्राह्मणों को लगा कि बालक काल भोज चुपके से गाय का दूध दूध लेता है और बेच देता है। उन्होंने बप्पा पर चोरी का इल्जाम लगाया। आत्मसम्मान से भरे बप्पा रावल को यह बात चुभ गई और उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। अगले दिन बप्पा ने अपनी नजरें उस सफेद गाय पर टिका दी। दोपहर के समय जब बाकी गायें सुस्ता रही थी, वह सफेद गाय चुपचाप एक घनी झाड़ी की ओर चल दी। बप्पा ने दबे पांव उसका पीछा किया तो उन्होंने देखा कि वह गाय एक निर्जन स्थान पर रुक गई है, जहां प्राचीन पत्थर यानी शिवलिंग घास और पत्तों से ढका हुआ था। जैसे ही वह गाय उस पत्थर के ऊपर पहुंची तो उसके थनों से दूध की धारा अपने आप बहने लगी। गायें भाव विभोर होकर खड़ी थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को अपना दूध अर्पित कर रही हो। बप्पा यह देखकर दंग रह गए। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि महादेव का स्वरूप है। बप्पा ने उस स्थान की सफाई की और वहां सेवा करने लगे। वहीं पास में एक गुफा में महान तपस्वी ऋषि हारित ध्यान मगन थे। जब ऋषि की नींद खुली तो उन्होंने बप्पा को भक्ति करते हुए देखा। ऋषि ने पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालक, कोई चरवाहा नहीं बल्कि मेवाड़ का रक्षक बनने के लिए जन्मा है। वहीं यह प्रसंग था जब उसके बाद हारित ऋषि ने बप्पा को अपना शिष्य बनाया और कहा जाता है कि जब ऋषि स्वर्ग जाने लगे तो उन्होंने बप्पा के मुंह में पान का बीड़ा थूकने की कोशिश की ताकि उन्हें अमृतत्व मिल सके, लेकिन बप्पा झिझक गए और वह उनके पैरों में गिर गए। ऋषि ने कहा, पुत्र, यदि यह मुख में गिरता तो तुम अजय होते, पर अब तुम्हारे पैर जहां पड़ेंगे वहां पर तुम्हारा ही राज्य होगा। क्योंकि जो पान ऋषि ने थूका था वो बप्पा के पैरों पर गिरा था। बप्पा की आंखों में आंसू थे। वे महादेव के चरणों में गिर गए और बोले, हे प्रभु, मुझ पर चोरी का कलंक लगा, पर आज आपने अपनी महिमा दिखाकर मुझे धन्य कर दिया। बप्पा ने सालों तक हारित ऋषि की सेवा की थी।
उन्होंने बप्पा से कहा कि हे पुत्र, तुम गायें चराने के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुए हो। लोक कथाओं के अनुसार ऋषि ने बप्पा को महादेव का आशीर्वाद और ऐसी तलवार दिलाई जो कि वज्र के समान शक्तिशाली थी। उस समय चित्तौड़ पर मौर्य वंश के राजा मान मौर्य का शासन था। विदेशी आक्रमणकारियों ने चित्तौड़ को घेर लिया था। मान मौर्य के सामंतों ने साथ देने से मना कर दिया। तब बप्पा रावल सामने आए। उन्होंने अपनी छोटी सी लेकिन वफादार सेना के साथ मिलकर ऐसा आक्रमण किया कि दुश्मन के पांव उखड़ गए। जनता ने उन्हें अपना बप्पा यानी पिता के समान रक्षक मान लिया और 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ का सिंहासन पकड़ लिया। सबसे बड़ा गौरवशाली अध्याय अभी बाकी था। अरब के खलीफाओं ने की सेना ने सिंध को जीतकर राजस्थान की सीमा में वे प्रवेश कर गए थे। बप्पा रावल ने प्रतिहार राजा नागभट्ट और अन्य हिंदू राजाओं के साथ मिलकर एक महासंघ बनाया। युद्ध के मैदान में जब बप्पा रावल अपनी विशाल तलवार लेकर उतरे तो अरब सेना ने ऐसा तांडव पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं की बल्कि भागते हुए अरबों का पीछा किया, जो कि सिंध से लेकर गजनी और इराक की सीमाओं तक था। उन्होंने गजनी के सुल्तान को हराकर उसकी बेटी से विवाह किया और अपने भतीजे को वहां का शासक नियुक्त किया। अगले 400 सालों तक किसी भी विदेशी की हिम्मत नहीं हुई कि वे भारत की तरफ आंख उठाकर देखें। आज पाकिस्तान में जो शहर रावलपिंडी है वह दरअसल बप्पा रावल का सैन्य ठिकाना था। रावल का पिंड। बप्पा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राजपाट त्याग दिया और महादेव की भक्ति में वे लीन हो गए थे। वे एक ऐसे राजा थे जिन्होंने कभी स्वयं को राजा नहीं कहा बल्कि एकलिंग जी यानी महादेव का दीवाना। अगर आज बप्पा रावल न होते तो शायद भारत का नक्शा और संस्कृति कुछ और ही होती। गर्व कीजिए अपने इस महान पूर्वज पर। तो दोस्तों, ये थे हमारे देश के महान योद्धा बप्पा रावल। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।